प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि रैली बंद करें। अभी रैली की आवश्यकता नहीं है। उस पीड़ित परिवार के में जो लोग मारे गए हैं उनसे मिलना चाहिए। इतनी बड़ी पीड़ा वो परिवार सह रहा है, उसका साथ देना चाहिए, ना कि रैलियां। रैलियां तो चलती रहती है। देश के प्रधानमंत्री जी, बंद कीजिए रैलियां। मैं इरफान अंसारी कर रहा हूँ। अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। देश मर्माहत है, देश सदमे में है। हमारा देश, हम लोग सदमे में हैं। सारा कार्यक्रम छोड़कर बताइए, हम लोग यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो और कैजुअलिटी ना हो, जिनको जो घायल हैं पीड़ित परिवार, उनको कैसे इलाज करा सके, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, रैली बंद कीजिए। अभी कोई पार्टी मीटिंग मत कीजिए। आप लोगों की जान बचाइए, सुरक्षा की गारंटी दीजिए। आप वजीर आला है यहाँ के। देखिए, मैं चाहता हूँ, देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि नहीं, इस फैसले से देश का जो आतंकवादी खत्म हो जाएगा, तो ठीक है, वेलकम है, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरी राय ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा जो खुफिया तंत्र है, उसको और मजबूत किया जाए। कैसे घुस जा रहा है, क्यों घुसा, किसके माध्यम से घुसा, जहाँ पे घटनाएं घटी, जो जानकारी मिल रही है मुझे कश्मीर में, एक भी फोर्स नहीं था वहाँ पर। क्या है मतलब, ये तो जांच का विषय है। क्यों नहीं था फोर्स? टूरिस्ट गए हैं वहाँ पर, लोग गए हैं वहाँ पर, घूमने के लिए गए हैं, कश्मीर है, अब पता है कि वहाँ मिलिटेंट है, तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ना। आज जान चला गया, जान तो मोदी जी नहीं ला पाएंगे। आप 5 फैसले ले लिए, पानी बंद कर दिए, उससे क्या होगा? मेरा ये मानना है कि ये आतंकवाद का सिलसिला कैसे रोके, क्यों घुस जा रहा है? आपको तो मोदी जी को चाहिए कि अमित शाह पे कार्रवाई करें। कम से कम जनता के बीच बोलना चाहिए कि आपका लैप्सेस है, आपकी गलती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था आपका, कहाँ पे आप क्या करवा रहे हो यार? इसका मतलब वी आर नॉट सेफ इन इंडिया। कोई भी आतंकवादी घुस जाएगा और कहीं भी जाके हमला कर देगा। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पूरा भाजपा के लोग आग लगा दिया होता देश में। आज देखिए किस तरह से मामला को इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया। अब आतंकवादी का कोई जात तो नहीं होता है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें। अब कर जाति पूछकर मारा गया। निश्चित तो कोई बोला है तो प्रमाण दे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कहाँ जा रहे हैं हम? अपनी विफलता को छिपाने के लिए मामला को डाइवर्ट कर रहा है ये लोग। काफी एक्सपर्ट लोग हैं ये लोग। किसी कीमत पर मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की घटना 3 दिन से सोया नहीं हूं मैं। खराब लगता है। हमारे बच्चे गए घूमने के लिए, मरा गए, तो क्या कीजिए बताइए भाई? माँ बाप को क्या बीतता होगा? उस फील को मैं महसूस कर रहा हूं। ये फील देश के प्रधानमंत्री को भी महसूस करना चाहिए, देश के गृह मंत्री को भी महसूस करना चाहिए। राहुल गांधी जी आए, कांग्रेस पार्टी गई वहां पर, सहानुभूति प्रकट किए हम लोग, क्योंकि हम लोग तो सरकार में नहीं है ना। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए हमारा साथ, मिल के आइए, एक मंच पे होइए ना आप लोग, लेकिन आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला कीजिए, डट के मुकाबला कीजिए, ताकि दोबारा इस प्रकार की प्रवृत्ति ना हो, देश मर्माहत ना हो, और आपसी भाईचारे को मजबूत कीजिए। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो बयान आ रहा है, रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है, बीजेपी ने कहा कि ये मुस्लिमों के पक्ष में, ये आतंकियों के ये भड़काने के लिए, देश को भड़काने के लिए रॉबर्ट वाड्रा आतंकी तक कहा जा रहा है बीजेपी को। देखिए, देश को भड़काने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनके विधायक कर रहे हैं। अभी बाबूलाल जी क्या उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। देश को हम लोग जोड़कर चलना चाहते हैं, आपसी समन्वय बना के चलना चाहते हैं। लेकिन देखिए, कल का बयान देखिए, भड़काऊ भाषण ये लोग दे रहा है, भाईचारे की दरार ये लोग पैदा कर रहा है, और गांधी परिवार से तुलना करेगा तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं मैं आपको। रॉबर्ट वाड्रा जी क्या बोले आपको? मैंने देखा, समाज को संतुलित बनाकर रखने का बात किया गया है। देश के परिणाम, जब जब देश में घटनाएं घटती है, मोदी जी बाहर रहते हैं। क्यों छोड़ देते हैं देशवासियों को आप? 36 इंच का सीना कहां चला जाता है? 56 इंच का सीना कहां चला जाता है? मैं जानना चाहता हूं।
अब बांग्लादेश के बॉर्डर को हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, चाइना के बॉर्डर को हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कल तो कोई भी घुस जाएगा भाई, कहीं भी घुस जाएगा, कहीं भी गोली चला देगा, कहीं भी हमारे लोग मारे जाएंगे। तो आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं कल, चलिए अगर उस फैसले से लोगों को लाभ मिलता है तो थैंक्स टू मोदी जी, क्या बोलूं।